ध्यान रहे, जीवन और जीवन में सफल होने के लिए कुछ बातें हैं, उसके बारे में मैं आपके सामने विचार रखूंगा। सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर में, हमारे अंतर हृदय में कल्पना शक्ति का होना बहुत जरूरी है। कल्पना स्वयं में एक शक्ति है। प्राय करके लोग इसको नजरअंदाज कर लेते हैं। स्वयं पर भरोसा न होने के कारण हम निरर्थक विचारों के जंजालों में उलझ जाते हैं और अपनी कल्पना शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। हमारी कल्पना शक्ति है वो अच्छाई की ओर जाना छोड़ करके बुराई की ओर भाग जाती है। हमारे जीवन में कल्पना शक्ति का सही उपयोग करने की कला सीखना चाहिए। हमारे जीवन में कल्पना शक्ति का हम सही उपयोग करके अपने जीवन में सुख शांति आनंद का अनुभव कर सकते हैं। हमारे लिए कल्पना शक्ति हर कार्य को पूरा करने के लिए वरदान साबित हो सकती है। हम जैसी कल्पना करते हैं, हम जैसा विचार करते हैं, हमारी परिणति, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण वैसे ही बनने लगता है। कल्पना के अनुसार अपनी विचारधारा बन जाती है और हम उसी विचारधारा के अनुसार कार्य करते हैं। कार्यों को अंजाम देने में प्रयासरत रहते हैं। तब हम देखते हैं कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसे हम प्राप्त कर रहे हैं। आज जो भी लोग सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं, ये सारे लोग अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से ही पहुंचे हैं। ध्यान रहे, मात्र कल्पना शक्ति से भी कुछ होने वाला नहीं है। कल्पना शक्ति के साथ साथ हमारे अंतर हृदय में जो कल्पना उत्पन्न हुई है, विचार उत्पन्न हुए हैं, उस विचारों की पूर्णता को देने के लिए, उन विचारों की पूर्णता करने के लिए हमारे अंदर में विचार शक्ति का भी, इच्छा शक्ति का भी होना आवश्यक है। मात्र कल्पना के जगत में उड़ान भरने से कुछ होने वाला नहीं है। आप लोगों ने चींटी को देखा होगा। चींटी एक ऐसा जीव है, हर जगह हमें प्राप्त होता है, हर जगह हमें मिलता है। घर में, बाग में, दुकान में, मकान में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, कहीं भी जाओ, जगत के किसी भी कोने में जाओ, सर्वत्र चींटी जैसा जीव हमें दिखाई देता है। चींटी और चींटी की इच्छा शक्ति अद्भुत होती है। उसकी इच्छा शक्ति पर्वत से भी अटूट होती है, दृढ़ होती है। स्वयं से 10 गुना ज्यादा भारी वस्तु अपने मुख में रखकर वो चलती है। मात्र अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से ही उसको वह संभव है। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे प्रसंग भी आते हैं कि हम परिश्रम करते हैं, परंतु बार बार हार का सामना करना पड़ता है, असफलता का सामना करना पड़ता है। उस समय उस चींटी को याद कर लेना। वह चींटी अपने मुख में अपने वजन से 10 गुना ज्यादा भार लेती है
और बार बार दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है, बार बार नीचे भी गिर जाती है, लेकिन हार नहीं मानती, पुनः पुनः वह दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है। उस चींटी से प्रेरणा लेकर हमें भी अपने जीवन में हर परिस्थिति में हार न मानकर बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी उस चुनौती को हम पार कर लेंगे, जीत लेंगे। उस चुनौती की दीवार को अपने श्रम के द्वारा हम पार कर लेंगे जरूर। मनुष्य को हर कठिनाइयां और कठिनाइयों को पार करने के लिए हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ होना आवश्यक है। मनुष्य की इच्छा शक्ति उसे हमेशा प्रोत्साहित करती रहती है। मनुष्य की इच्छा शक्ति मनुष्य को कभी हार मानने की शिक्षा प्रदान नहीं करती। मनुष्य की इच्छा शक्ति हमेशा विजेता बनने के लिए प्रेरित करती रहती है। बंधु, जीवन में सफल होने के लिए इच्छा शक्ति के साथ साथ स्वयं की क्षमता पर विश्वास होना चाहिए। मैं जो कार्य कर रहा हूं उस कार्य पर मेरा विश्वास होना चाहिए। बंधु, हमारे जीवन में सफल होने के लिए स्वयं पर विश्वास होना महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में कल्पना शक्ति और इच्छा शक्ति प्रभावहीन हो जाती है। हम अपने जीवन में आगे तो बढ़ते हैं, परंतु चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते। विश्वास रहित होकर हम आगे कदम बढ़ाते हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं पाते हैं। जैसे कोलों का बैल होता है, दिन भर चलता रहता है, आग पर पट्टी बांधे, दिन भर चलता रहता है, श्रम करता रहता है, और शाम को पट्टी खुलती है तो वही का वही पाया जाता है। उसमें 1 इंच भी अंतर नापा नहीं होता है, अंतर कवर नहीं किया होता है। उसी प्रकार हम पर स्वयं पर हमारा विश्वास नहीं है तो हम कार्य तो करते रहेंगे, लेकिन सफलता हमें नहीं मिल पाएगी। आपने देखा होगा आर्मी का एक सैनिक जब सुबह सुबह मैदान में पहुंचकर, माठ में पहुंचकर परेड करता है, दौड़ लगाता है, और अंत में समय होने के बाद वही के वही स्थान पर पाया जाता है, गोल गोल घूमता है, अंतर कहीं नहीं नापता है, शारीरिक श्रम तो जरूर होता है। उसी प्रकार हमारी कल्पना शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति स्वयं की क्षमता पर विश्वास न होने के कारण प्रभावहीन तो होती है, और हम कार्य तो करते हैं, दिन रात तो परिश्रम करते हैं, लेकिन हम वही के वही पाते हैं। और लोग एक ही रोना रोते हैं कि महाराज हम पैसा बहुत कमा लेते हैं, लेकिन हमारे हाथ में पैसा टिकता नहीं। हमने बहुत कार्य करके देख लिए, लेकिन कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है। क्यों सफलता नहीं मिल रही है? क्योंकि आप एक कार्य के प्रति आगे भी नहीं रह पाते हैं, उस कार्य के प्रति आपका आत्मविश्वास नहीं होता है, तो आप कार्य बदलते रहते, कार्य बदलते रहते। कार्य बदलने वाला कभी अपने जीवन में सक्सेस नहीं होगा। हम दुकानदारी करते हैं, कभी किराना दुकान कर लिए, किराना दुकान में यश नहीं मिला तो कपड़े की दुकान खोल लिए, कपड़े की दुकान में यश नहीं आया तो हार्डवेयर की दुकान खोल लिए, हार्डवेयर की दुकान में हम सक्सेस नहीं हो पाए तो सोना चांदी का दुकान खोल लिए, सोना चांदी की दुकान में सक्सेस नहीं हुए तो फर्नीचर का दुकान खोल लिए। हम बार बार बदलते रहते हैं। बंधुओं, इंतजार करो, वेटिंग करो, एक कार्य में स्थिर रहो, कभी ना कभी उसमें यश जरूर मिलेगा। मैंने एक दिन कहा था, सक्सेस होने की सुवर्ण सूत्री मैंने बताई थी, उसको याद कर लेना। हमारे जीवन में हमें कोलों की तरह
कोलू के बैल की तरह चलना छोड़ना पड़ेगा और अपने जीवन में अपने स्वयं पर, अपने काम के प्रति विश्वास को जागृत करना पड़ेगा। विश्वास के अभाव में कठिन परिश्रम तो हम कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। ध्यान रहे, स्वयं की क्षमता पर किया गया विश्वास छोटे छोटे सफल और साहसी कदमों के साथ विकसित होने का मार्ग देते हैं। एक सुंदर सी कहावत भी है, आप जानते हैं, परमात्मा विश्वास भी तभी फलित होता है जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं। परमात्मा उन लोगों की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं, स्वयं पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। जिसको स्वयं पर ही भरोसा नहीं है वो देव शास्त्र गुरु पर क्या भरोसा कर लेगा। जिसका स्वयं पर ही विश्वास नहीं है तो घर वालों पर क्या विश्वास करेगा, और घर वाले उस पर क्या विश्वास करेंगे, परिवार वाले क्या विश्वास करेंगे, समाज वाले कौन सा विश्वास करेंगे। स्वयं का विश्वास खोना माने परिवार का विश्वास खोना, स्वयं का विश्वास खोना माने समाज का विश्वास खोना, स्वयं का विश्वास खोना माने धर्म का विश्वास खोना है। तो बंधु, हमारे जीवन में सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए हमेशा स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। ध्यान रहे, हमारा निस्संशय प्रयास, पुरुषार्थ से हम अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। निस्संशय प्रयास, पुरुषार्थ से भरा स्वयं पर विश्वास हमें भविष्य के प्रति आशा जागृत कर देता है, सफलता की दृष्टि सुनिश्चित करता है। इसलिए इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति के साथ साथ स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। सफल जीवन जीने के लिए और एक बिंदु है, उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। मैंने कितने बिंदु कहे सफल होने के लिए विजय भाई? कल्पना शक्ति, कौन कल्पना? बीबी का नाम नहीं ना, कल्पना। कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति, स्वयं पर विश्वास, चौथा सूत्र में दे रहा हो। हमारे जीवन में सफल होना है, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो अथवा सांसारिक जीवन हो, अगर हमें सफल होना है तो महत्वपूर्ण सूत्र में चौथा दे रहा हो। हमारे जीवन में कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति, विश्वास के साथ साथ एकाग्रता की शक्ति भी होना आवश्यक है। अपने लक्ष्य के प्रति मन को केंद्रित करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने बचपन में खेल खेला होगा, मैंने भी खेला है। सूरज की किरण है, जब तक सूरज की किरण बिखरी रहती है तब तक वह सामान्य प्रकाश देती है, सामान्य गर्मी देती है, परंतु उन बिखरी हुई सूरज की किरणों को एक लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर एकाग्र कर लेते हैं, केंद्रित कर लेते हैं, तो वही किरण है आग बन जाते हैं, आग उगलने लगते हैं, कागज से लेकर बड़े बड़े जंगलों को भी भस्मीभूत कर देते हैं। आपने कभी खेले खेला था कि नहीं? कुछ कांच का टुकड़ा लेकर सूरज की रोशनी एक कागज पर बिना हाथ को हिलाए रखते थे, तब जाकर कागज भी अपने आप में आग पकड़ लेता था। उसी प्रकार हमारे जीवन में एकाग्र शक्ति हो, एकाग्रता की चमत्कारी शक्तियों को हम जन्म देते हैं। जिस विषय पर केंद्रित करते हैं उसी को प्रकाशित करते हैं, तो हम अपने जीवन में सफल अवश्य हो जाते हैं। आचार्य माणकुंड स्वामी जी ने भक्तांबर की रचना की, क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए,
आचार्य भगवान वादिराज सुरेश्वर जी ने एक ही बार स्तोत्र की रचना की भगवान की भक्ति करने के लिए। धनंजय कवि ने विशापहार स्तोत्र की रचना की भगवान की भक्ति करने के लिए। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी जी ने स्वयं स्तोत्र की रचना की भगवान की भक्ति करने के लिए। आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी ने कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की भगवान की भक्ति करने के लिए। और उन्होंने एकाग्रता के साथ भक्ति की। माणतुंग आचार्य की बेड़िया टूट गई। धनंजय कवि ने एकाग्रता के साथ भक्ति की। उसके बेटे को चढ़ा हुआ जहर निर्विष हो गया। एक ही बार स्तोत्र में आचार्य वादिराज सूरी ने एकाग्रता के साथ भक्ति की, उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। स्वयं स्तोत्र में आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने एकाग्रता के साथ भक्ति की। शिव जी की पिंडी टूट गई, चूर हो गई और चंद्रप्रभ स्वामी प्रकट हो गए। ये मात्र एकाग्रता का फल था। हम भी यहाँ पूजा करने आते हैं, भक्ति करने आते हैं, विधान करने पहुंचते हैं, कुछ लोग प्रवचन सुनने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन एकाग्रता के साथ हम सुनते नहीं, एकाग्रता के साथ भक्ति पूजा करते नहीं। इसलिए हमारे जीवन में अभी तक इस पूजा भक्ति का फल नहीं मिल पाया। माणतुंग आचार्यों ने भगवान की भक्ति एकाग्रता के साथ की। उनके 48 बेड़ियां टूट गई, 48 ताले टूट गए। हम यहाँ 48 दिवसीय भक्तावर विधान कर रहे हैं। आज लगता है लगभग 33 से 35 दिन हो गए। कितने हो गए? मैं तो गिनती नहीं कर रहा हूं। सुरेंद्र गंगवाल कितने हो गए? 33 हो गए। 33-34 दिन हो गए। हम रोज यहाँ भक्ति करते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज अर्घ्य करते हैं, रोज सुबह शाम भक्तांबर जी का पाठ करते हैं। उस भक्तांबर के पाठ से माणतुंग आचार्य की बेड़ियां टूटी थी, जेल से बाहर आए थे, कैद खाने से बाहर आए थे। आज तक हमारे हाथ का धागा भी नहीं टूटा है। आज तक हम संसार के दुख जाल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इसका क्या कारण है? हमने भगवान की भक्ति, पूजा, विधान एकाग्रता के साथ नहीं किया। व्यापार, बिजनेस एकाग्रता के साथ नहीं किया। बच्चा फेल इसलिए होता है कि एकाग्रता के साथ पढ़ाई नहीं करता है। ऑफिसर की डांट उसी खाने पड़ती है जो एकाग्रता के साथ काम नहीं करता है। बंधुओं, आपने कभी अपने जीवन में सुई में धागा पिरोया होगा? पिरोया है कि नहीं तो आज घर में जाकर पिरो लेना। सुई में धागा पिरोते समय कोई टीवी देखती हुई धागा नहीं पिरो सकता। किसी से बात करते हुए धागा पिरो नहीं सकता है। मुंह चलाते हुए, खाना चबाते हुए धागा पिरो नहीं सकता है। उसको एकाग्रता आवश्यक है। मन वचन काया की एकाग्रता को रखना आवश्यक है, तभी जाकर वो सुई में धागा पिरो सकता है। तो हमारे जीवन में एक सुई में धागा पिरोने के लिए एकाग्र होना पड़ता है। तो हमारे जीवन में सफल होने के लिए, हमारे जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए, पूजा विधान भक्ति का फल पाने के लिए कितना एकाग्र होना पड़ेगा, यह भी कभी विचार करो। हमारी चंचलता दुनिया भर की, बार बार घड़ी पर ध्यान जाता है। पूजा विधान में बैठते हैं, कहाँ ध्यान हमारा ज्यादा होता है? घड़ी पर। बंधुओं, जिनका ध्यान बार बार घड़ी पर जाता है, उनके जीवन की घड़ी बिगड़ जाती है। हमारे जीवन की घड़ी सुचारू रूप से चलाना है तो घड़ी पर ध्यान मत देना, नहीं तो घड़ी का दस्तूर ऐसे ही हो जाता है, लेकिन जीवन सुधर नहीं पाता, सवर नहीं पाता है। घड़ी का दस्तूर समझ गया ना? क्या? उठावना, गिरवा और क्या? कई लोग उसको चिट्ठी फाड़ना भी बोलते हैं। झारखंड में चिट्ठी फाड़ना बोलते हैं, आप लोग उठावना बोलते हैं, पगड़ी का दस्तूर बोलते हैं, घड़ी का दस्तूर बोलते हैं।
तो हमारे जीवन में वो घड़ी आ जाती है, लेकिन हम जीवन सुधर नहीं पाते हैं मात्र एकाग्रता न होने के कारण। बंधुओं, प्रकृति के सारे रहस्य एकाग्र मन में समाने चाहिए और प्रकृति के सारे रहस्य एकाग्र मन के सामने एक एक करके प्रकट होने लगते हैं हमारी एकाग्रता हो तो। इसलिए हमारे जीवन में जो भी कार्य हम करें पूरी एकाग्रता के साथ करें, लगन के साथ करें, विश्वास के साथ करें, इच्छा शक्ति के साथ करें, कल्पना शक्ति के साथ करें। हम अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफल हो पाएंगे। ध्यान रहे, हमें किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, हम किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो हमें अपनी एकाग्र शक्ति को बढ़ाना होगा। एकाग्रता के साथ किए गए हर काम में सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। शरीर में ऊर्जा का संचार होता है एकाग्रता से। एकाग्रता से किसी भी क्षेत्र में हम असफल नहीं होते हैं। एकाग्रता से प्रत्येक काम में हम परफेक्ट हो जाते हैं। एकाग्रता हमारे जीवन में परफेक्ट होने की पहली सीढ़ी है। एकाग्रता के बिना हम किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना बहुत कठिन काम है, टेढ़ी खीर है। एकाग्रता में हमें हमारे जीवन की मंजिल आसानी से प्राप्त होती है। हर परिस्थिति में लड़ने की शक्ति एकाग्रता से मिलती है। हमारा धैर्य जागृत एकाग्रता से होता है। शक्ति और धर्म के परिणाम में हमें साहसी करने का कार्य एकाग्रता ही करा देता है। एकाग्रता के इन 3 फायदों से हमें सभी कामों में सफलता मिल सकती है। एकाग्रता के 3 फायदे कौन से हैं? पहला, हर परिस्थिति में लड़ने की शक्ति हमें मिलती है। हमारा धैर्य जागृत होता है। धर्म परिणाम साहसी हो जाते हैं। उस एकाग्रता के कारण हमारे जीवन में एकाग्रता के 3 लाभ उठाओ। भगवान की भक्ति, पूजा, माला, जाप एकाग्रता के साथ करने से फल जल्दी मिलता है। इसलिए पंडित जी ने छड़ाला में मंगलाचरण करते हुए नमस्कार किया। कैसे किया? त्रियोग संहार के मन वचन काय की सावधानता के साथ। हम यहाँ पूजा करते कैसे करो? मन वचन की सावधानता के साथ करो। बंधुओं, हम सब लोग जानते हैं कि जो लोग सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं वे अपने कार्य के प्रति एकाग्रचित्त रहे, इसलिए वो सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं। एकाग्रता का अभ्यास हमें रोज 5-10 मिनट करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से, योगा के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, अनुलोम विलोम के माध्यम से हमें रोज रोज एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। एकाग्रता को प्राप्त करने का आसान तरीका है, हम जिस कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं उस कार्य के बारे में हमारे मन में जो नकारात्मक विचार आते हैं उसका त्याग कर देना। अगर आप लोग सोचते 48 दिवसीय विधान करना है, अब कौन बैठेगा विधान में, इतने पुण्यार्थ कहां से आएंगे, ये कैसी व्यवस्था बन पाएंगी, ये पहले ही सोच लेते तो ये विधान कोई ही नहीं पाता। कोई भी व्यापार शुरुआत करता है तो करोड़ों से शुरुआत करता है, 0 से शुरू कर देता है।
अगर एक एक दिन उसके दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आता, कस्टमर नहीं आता, तो भी वो जिद नहीं छोड़ता। शून्य से शुरू किया हुआ व्यक्ति है, एक दिन सफलता की शिखर को चूम लेता है, क्योंकि उसका वहां एकाग्रता है, धैर्य है, नकारात्मक विचार को उसने त्याग दिया है। हमारे जीवन में सफल होने के लिए आसान तरीका है, जिस कार्य की हम शुरुआत करते हैं उस कार्य के बारे में हमारे मन में जो नकारात्मक विचार है, उस नकारात्मक विचार को त्याग देना। ध्यान रहे, किसी भी क्षेत्र में सफलता को निर्धारित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण मूल और निर्णायक कारण है एकाग्रता की शक्ति। आप जानते हैं, महाभारत का प्रसंग, कौरव पांडवों को धनुर्विद्या शिक्षा देने के लिए, तीरंदाजी सिखाने के लिए गुरु द्रोणाचार्यों के पास भेजा था। गुरु द्रोणाचार्य के पास कौरव पांडवों के साथ साथ अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, धनुर्विद्या सीख रहे थे। और एक दिन गुरु द्रोणाचार्यों ने अपने शिष्यों की एकाग्रता की परीक्षा करने के लिए, एकाग्रता की शक्ति पढ़ने के लिए फैसला ले लिया और पेड़ की शाखा पर एक लकड़ी की मछली टांग दी और एक एक करके शिष्य को अपने पास बुलाया और उसको उस लकड़ी की चिड़िया का आंख छेदने के लिए कहा और पूछा गया कि आपको क्या क्या दिख रहा है। तो प्रत्येक ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा मुझे पेड़ की शाखाएं दिखती हैं, जो भूखा था वो कहने लगा मुझे पेड़ के फल दिखते हैं, जो निसर्ग का प्रेमी था वो कहता है कि मुझे फूल और पत्ते दिखते हैं। लेकिन उन शिष्यों में एक प्रधान शिष्य था अर्जुन, वो कहता है मुझे लकड़ी की पाई आंख दिखती है, उसमें लकड़ी की मछली टांगी हुई है, उसकी पाई आंख मुझे दिख रही है। बंधु, अर्जुन ऐसा शिष्य, उसको पेड़ की शाखाएं नहीं दिख रही है, फल फूल पत्ते नहीं दिख रहे हैं, उसकी नजर इधर उधर नहीं जा रही है, उसको मात्र चिड़िया की आंखें दिख रही है। इसलिए अर्जुन जैसा धनुर्धारी दूसरा कोई बन नहीं पाया। उसने नीचे देखते हुए भी ऊपर की मछली की आंख छेद डाली थी। उसकी एकाग्रता के कारण तीरंदाजों में, धनुर्विद्या में अर्जुन जैसा कोई श्रेष्ठ नहीं हो पाया। बंधु, हमारे जीवन में भी श्रेष्ठता को प्राप्त करना है, प्रसन्नता को प्राप्त करना है, आनंद को प्राप्त करना है, पूजा भक्ति पाठ का फल हमारे जीवन में प्राप्त करना है, सांसारिक जीवन में सफल जीवन जीना है, तो एकाग्रता को अपने जीवन में अपना लेना। प्रत्येक व्यक्ति सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास तो कर रहा है, लेकिन अपनी एकाग्रता को भूल गया है, अपनी शक्ति को भूल गया है। इसलिए उस सफलता की जगह असफल हो रहा है, विजेता बनने की जगह वो पराजित हो रहा है, धर्म की जगह अधर्म कर रहा है, पुण्य की जगह पाप कर रहा है। तो बंधु, अपने जीवन में आध्यात्मिक स्वप्न हो, धार्मिक स्वप्न हो अथवा गृहस्थी के स्वप्न हो, वो स्वप्नों की पूर्ति करने के लिए 4 चीज याद रखना। अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना, अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाना, दृढ़ रखना। पहले कल्पना शक्ति, कल्पना होती है, विचार बनते हैं, उस विचारों की पूर्ति के लिए इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति के अनुसार आत्मविश्वास, मैं ये कर सकता हूँ, मुझसे होगा कि नहीं, मैं 3 घंटा विधान में बैठ पाऊंगा कि नहीं, ये सोचोगे तो सक्सेस नहीं होगा। हमारे स्वयं के प्रति आत्मविश्वास, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूँ, ये कार्य मेरे लिए ही है, इसे मैं ही कर सकता हूँ। माने तीसरी शक्ति
आत्मविश्वास, और चौथी शक्ति आत्मविश्वास की हो, वो एकाग्रता के साथ हो। ये चार सुवर्ण सूत्र आपके जीवन में आ जाएंगे तो आप हर क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे घर गृहस्थी का क्षेत्र हो, आपके जीवन में सफलता प्राप्त हो। यही